नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टॉक पे। मैं हूं शशिकांत कुमार। हर किसी का ये सवाल है कि नगर निगम चुनाव कब होगा। कई वीडियो में लोग अच्छा कमेंट भी करते हैं, कई कमेंट लोग नाराजगी भी जताते हैं कि आप हर वीडियो बनाते हैं लेकिन फाइनल डेट नहीं बताते हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि हम इशारों में बता सकते हैं, फाइनल डेट जो है वो चुनाव आयोग ही बता सकता है। लेकिन फिर भी आज मैं आपके लिए कुछ तारीखें लेके आया हूँ जिस दिन नगर निगम के चुनाव होगी। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि नगर निगम का चुनाव दिसंबर में ही होगा। कई बार मैंने नामांकन की प्रक्रिया पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि नामांकन 1% से भी कम होगा। जब मैं ये कहता हूँ 1% से कम होगा तो इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सभी सीटों पर फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि 1% से कम सीटों पर किया जाएगा। और इसके पीछे भी एक रीजन है, इसे समझने की प्रयास करिए। कुछ सीटों में फेरबदल हो सकता है। जो मान लिया जाए कि महिला आरक्षित है, अति पिछड़ा महिला आरक्षित है, या जनरल महिला आरक्षित है, या फिर हो सकता है जनरल महिला आरक्षित सीटों में शायद कोई बड़ा फेरबदल ना हो। ईबीसी के लिए अगर कोई सीट आरक्षित है तो उसमें 1% चांसेस रहता है कि फेरबदल हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे लिए ये कहना कठिन होगा कि इस सीट पर होने वाला है या इस सीट पर नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है पूरा डाटा का एनालिसिस कर रही है। अब डाटा मिल चुकी है और बताया जा रहा है कि डाटा बिहार सरकार को मिल चुकी है और बिहार सरकार अब चुनाव आयोग को दे देगी। और जो संभावनाएं जताया जा रहा है चुनाव का ऐलान का, वो भी बता देते हैं। चुनाव का ऐलान की जो संभावना है 22 नवंबर के बाद, 22 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हो सकती है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या नवंबर के लास्ट वीक तक एनेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये हमारे सोर्स के जरिए खबर मिल रही है और ये खबर आप समझ सकते हैं कि फाइनल खबर है कि नवंबर के एंड वीक में इलेक्शन का ऐलान होगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको हम बता। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने ये बताया था कि चुनाव जो है दिसंबर में करवाया जा सकता है। इन डॉक्टर शुरुआत से कह रहा है कि 25 दिसंबर से पहले इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास भी कुछ संभावित तारीख आए हैं और हो सकता है इन तारीखों के आसपास ही इलेक्शन हो, और ये संभावना ज्यादा है। ये जो बयान है विजेंद्र यादव ने कहा था, यानी आरक्षण का फैसला हो गया है और जल्द ही होगा। आपको बताते चले कि आरक्षण का फैसला जो है जल्द ही होगा। ये पुरानी न्यूज हो चुकी है, आरक्षण का फैसला अब हो चुका है और लगभग डाटा बिहार सरकार को मिल गई है। बिहार सरकार भी इलेक्शन कमीशन को कल या परसों दे देगी। तो इसका मतलब है कि डाटा अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुका है। लेकिन साथ में आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो अफवाहें चल रही थी, कुछ अफवाहें चल रही थी कि इलेक्शन 24 दिसंबर को होगा, तो सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि 24 दिसंबर से काफी पहले चुनाव होने की संभावना है। और जो हमारे पास सोर्स से खबरें मिल रही है, इस बार जो चुनाव 2 चरणों में पिछले बार चुनाव हुई थी, हो सकता है कि एक ही चरणों में सारा चुनाव करवा लिया जाए। ये संभावना है, इसे आप संभावित समझ सकते हैं। हो सकता है कि 2 चरणों में भी चुनाव हो, तो जिस दिन मतदान होती है उसी दिन वोटों की गिनती हो जाए, जैसा कि पंचायत के चुनाव में होता था। या 1 या 2 दिन की गैप, पिछले बार 2 दिन की गैप थी, तो इस बार 1 दिन का गैप हो सकता है। इससे ज्यादा इस बार नहीं होगा और दिसंबर में ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो 2 से 4 दिन लोगों को मिल सकती है, या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, या 2 से 3 दिन मिलेगी। दूसरी चीज समझ लीजिए, जो लोग बार बार कहते हैं कि नामांकन होगा या नहीं होगा, तो चंद सीटें ऐसी होगी जहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया होगी दोबारा होगी, वरना नहीं होगी। यह भी समझ लीजिए कि सभी सीटों पर नहीं होनी है नामांकन की प्रक्रिया दोबारा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया दोबारा नहीं होने वाला है। 1 या 2 सीटें ऐसी होगी, और जो सीटें ज्यादातर चांसेस लग रही है वो ईबीसी सीटें ही होगी, क्योंकि नई जाति समीकरण ईबीसी सीटों पर ही बन रही है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ 1% से कम सीटें, तो आपको नामांकन की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलिए साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। हमारे पास जो खबर सामने आ रही है, अगर नवंबर के एंड में इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पहला चरण का जो चुनाव है 5 दिसंबर के बाद हो सकता है। अगर नवंबर के एंड में यानी 25, 26 किसी तारीख को भी इलेक्शन का ऐलान होता है, तो पहला चरण का जो वोटिंग है वो आपको 5 दिसंबर के बाद हो सकता है।
लेकिन अगर दिसंबर में वो ऐलान होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐलान होता है, तो 13 से 14 दिसंबर के बीच एनेक्शन हो सकता है। और दूसरा संभावित तारीख है 18 से 19 तारीख, 20 से 22 तारीख के बीच भी इलेक्शन हो सकता है। ये वो तारीख है जब चुनाव होने के सबसे ज्यादा संभावना है। ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं डेटों में होगी। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्शन का ऐलान कब किया जाता है। लगातार हम चुनाव आयोग पर नजर रखे हुए हैं। जहां तक हमारे पास खबर आ रही है कि जो डाटा था ईबीसी सीटों का, आरक्षित सीटों का, जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो डाटा बिहार सरकार को मिल चुकी है। 1 या 2 दिनों में वो डाटा इलेक्शन कमीशन को भी मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन उस डाटा के मुताबिक नए सीटों का समीकरण डिसाइड करेगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो समझ गए कि अब आपको इलेक्शन की तारीख की चिंता नहीं करनी होगी। दिसंबर में ही इलेक्शन होने वाला है और वो 22 दिसंबर को हो सकता है, 20 दिसंबर को हो सकता है। इसके अलावा जो तारीखें मैंने बताया उन तारीखों को भी हो सकता है। तो अब इलेक्शन की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों ने, काफी सारे लोगों का मैसेज भी आता है कि वो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं आपको निराशा नहीं होगी। आपकी जो सीट है साइड सीट रहेगी। ईबीसी सीटों पर भी 1% चांस है फेरबदल होने की। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन से जाति के लोग अति पिछड़ा है ये अब डिसाइड होना बाकी है। ये डिसाइड हो चुका है। बिहार सरकार को तो डाटा दे दी गई है। अब बिहार सरकार चुनाव आयोग को देगी और चुनाव आयोग जो है उसी डाटा के आधार पे सीटों का समीकरण तय करेगी। और जो हमारे पास सोर्स से खबरें मिल रही, नामांकन की प्रक्रिया दोबारा नहीं होगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। कल चुनाव आयोग क्या करती है? क्या चुनाव आयोग पूरा नामांकन करवाएगी? तो चुनाव आयोग भी जानती है कि अगर पूरा नामांकन हुआ तो काफी सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा और चुनाव आयोग ऐसी परिस्थिति देखना नहीं चाहती है। फिर आप पूछेंगे कि जब दोबारा नामांकन नहीं हुआ तो क्या हम लोगों को जो सिंबल मिली है वो सिंबल रहेगा या फिर वो सिंबल ले लिया जाएगा? तो पहली चीज समझ लीजिए कि दोबारा नामांकन हो। पहली चीज समझ लीजिए कि नामांकन सभी को नहीं करना है, 1% लोगों तक करना है। और जिन लोगों को नामांकन करना है उसके लिए चुनाव आयोग इस रखी है सिंबल, और वो सिंबल उन लोगों को दे दिया जाएगा। यानी चुनाव आयोग अगर मान लिया जाए कि कुछ नए लोग किसी सीट पर आ जाते हैं, कोई अति पिछड़ा सीट था वो जनरल हो जाता है, अति पिछड़ा लोगों का नामांकन रद्द नहीं होगा। अब वहां की परिस्थिति होगी कि जो नए लोग आएंगे उन्हें क्या सिंबल मिलेगा। तो उनके लिए चुनाव आयोग कुछ रिजर्व सिंबल रखते हैं, वो सिंबल चुनाव आयोग दे देगी। यानी सिंबल की जो सवाल था वो भी शायद आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। और समझ लीजिए कि अब इलेक्शन बहुत नजदीक है, अब इलेक्शन होने वाला है। हमारे पास जैसे ही कोई जानकारी आती है सबसे पहले आपको देने की प्रयास करते हैं और अभी लगातार आपको देंगे। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, डाटा बिहार सरकार तक पहुंच चुकी है और बिहार सरकार 1 या 2 दिनों में वो डाटा भेज देगी चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग उन डाटों के आधार पर नए समीकरण तय करेगी। चुनाव आयोग क्या तय करती है ये भी हम आपको बताएंगे। और वो संभावना है कि 23 से 24 नवंबर तक हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कब तक होता है। ये भी जरूरी है, चुनाव आयोग को कितना टाइम लगता है कि वो नए समीकरण को डिसाइड कर ले और उसके बाद वो इलेक्शन का भी ऐलान करे। चुनाव आयोग के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि 29 दिसंबर से पहले तो पहली बार चुनाव करवाना है और ये चुनाव आयोग के लिए कठिन था। लेकिन चुनाव आयोग के वकीलों ने जब कोर्ट में कह दिया कि हम। खैर साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, सबसे सटीक जानकारी हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।